सिर्फ वो थप्पड़ की वीडियो वायरल होगी। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, उसका पस मंजर में जाएं, डिप्टी स्पीकर साहब अगर आप देखें बार बार किसको रोक रहे थे, उसको रोकते थे हसान को कि बार बार यार आप बैठ जाओ। कुछ 6-7 दफा सुन के हसान आप बैठ जाए, वो मुझे मेरी तरफ देख के मुझे लिटरली वो मतलब गालियां देना शुरू हो गए। फिर मैंने यार आप मेरे से ऐसे बात ना करें, तो वो मुझे फिर इशारे करना शुरू हो गया आओ मेरे पास। मैं भी जब उनके पास गया हूँ तो उन्होंने मेरे पे अटैक किया। पहला हमला उन्होंने किया, मैंने वो ब्लॉक किया। उनके मुताबिक या मेरे मुताबिक तो ना हाउस चलेगा। स्पीकर हमें डिस्क्वालीफाई कर सकता है, स्पीकर हमें सस्पेंड कर सकता है। ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ। अगर कह रहे हैं कि स्पीकर के साथ कोई बदतमीजी हो रही थी, स्पीकर उसका एक्शन लेता ना। ही इज नोबडी। ये जो प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं ये इनको ही नुकसान होना है। हमारा वर्कर इस टाइम इतना जज्बाती हो गया, इतना इमोशनल, तो हमें मारने के चक्रों में क्या आप इमरान खान को बाहर क्यों नहीं निकाले। और ये जो उन पे जुल्म कर रहे हैं ये बच जाएंगे उससे। आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जो ठीक नहीं साबित कर दिया कि पीटीआई वायलेंस की सियासत करती है। तौबा अस्तगफुरुल्लाह, कहना नहीं चाहिए। बेनज़ीर की तस्वीरें किसने फेंकी? वो अच्छी सियासत थी। सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने करवाया था? वो अच्छी सियासत थी। सर गुल्लू भट्ट मैंने रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एक डिजिटल, मैं हूं ख़ावर बुखारी। नाज़रीन, खालिद निसार डोगर साहब का कल से आपने बहुत चर्चा सुना है कि इन्होंने अपने सियासी हरीफ, जमहूरी हरीफ को असम्बली में थप्पड़ रसीद कर दिया। आइए इनसे जानते हैं कि ये मामला क्या था और जमहूरियत के ये अलंबरदार हैं और इनके लीडर भी जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने सियासी हरीफ को थप्पड़ मार दिया। इतने सीखपा क्यों हो गए? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम जी। सर, इतने सीखपा हो गए आप, आपने थप्पड़ ही रसीद कर दिया अपने जमहूरी हरीफ को। नहीं, असल में जो वीडियो वायरल हुई है ना, उसमें अगर आप देखेंगे सिर्फ वो थप्पड़ की वीडियो वायरल होगी। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएँ, उसका पस मंज़र में जाएँ, डिप्टी स्पीकर साहब अगर आप देखें बार बार किसको रोक रहे थे, उसको रोकते थे हसान को कि बार बार यार आप बैठ जाओ। कुछ 6-7 दफा सुन के हसान आप बैठ जाएं, हसान आप बैठ जाएं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट जाके उनकी बहुत गलीज तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे थे, डेरोगेटरी मार्क्स हमारे बारे में, हमारे एमपीएस लीडर्स के बारे में। तो वहाँ पे वो स्पीकर साहब उनको कह रहे हैं, हम मैंने सिर्फ उसको कहा यार आप बैठ जाओ। मैंने सिर्फ उनको इतना कहा, वो मेरे तरफ देख के, हालांकि दिस इज नॉट अलाउड, मतलब रूल्स एंड प्रोसीजर्स से दैट वी हैव टू टॉक टू द चेयर, वी कैन नॉट टॉक टू ईच अदर। तो वो मुझे मेरी तरफ देख के मुझे लिटरली वो मतलब गालियां देना शुरू हो गए और बड़ा बिलो द बेल्ट बोलना शुरू हो गए। फिर मैंने यार आप मेरे से ऐसे बात ना करें, तो वो मुझे फिर इशारे करना शुरू हो गया आओ मेरे पास। मैं भी जब उनके पास गया हूँ तो उन्होंने मेरे पे अटैक किया। पहला अटैक उन्होंने पहला हमला उन्होंने किया। पहला हमला उन्होंने किया, मैंने वो ब्लॉक किया, क्योंकि मैंने वो देख रहा था कि वो मेरे पे हमला करने लगे। तो मैंने वो ब्लॉक करके दोबारा फिर सेल्फ डिफेंस में उन पे अटैक किया। अच्छा, उन्होंने अपने बयान में, हसान रियाज साहब ने अपने बयान में कहा है कि आप स्पीकर साहब को कुछ कह रहे थे, लफ्ज़ जुमले कह रहे थे, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने फिर आपको रोकने की कोशिश की। क्या ये बात दुरुस्त है? सर अगर स्पीकर को हमारा कोई एमपी की बात कर रहा था तो वो स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। देखिए ना, जो रूल्स और हमने रूल्स के मुताबिक चले ना, उनके मुताबिक या मेरे मुताबिक तो ना हाउस चलेगा। स्पीकर हमें डिस्क्वालीफाई कर सकता है, स्पीकर हमें सस्पेंड कर सकता है। ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्रोसीजर। तो वो अगर कह रहे हैं कि स्पीकर के साथ कोई बदतमीजी हो रही थी, स्पीकर उसका एक्शन लेता ना। ही इज नोबडी। सर, जो सियासी लीडर होता है वो अवाम की अक्कासी करता है और अवाम जो है अपने सियासी लीडर के जो वो काम करता है वही करती है। आप ये समझते हैं कि जो अदम बर्दाश्त का मुज़ाहरा आप दोनों की जानिब से हुआ, अब सड़कों पर पीएमएलएन और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं और सपोर्टर्स हैं आपस में ऐसे ही गुत्थम-गुत्था नज़र आएँगे? क्योंकि सियासी लीडर तो असेंबली में गुत्थम-गुत्था हो गए हैं। देखें, ये नहीं होना चाहिए, ये रवायत नहीं चलनी चाहिए। लेकिन जितना कुछ इस मुल्क में पिछले 2-3 सालों से हो चुका है ना, वो इस मुल्क में कभी नहीं हुआ है। दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। ये जो प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, ये इनको ही नुकसान होना है। हमारा वर्कर इस टाइम इतना जज्बाती हो गया, इतना इमोशनल, वो तो हमें मारने के चक्रों में क्या आप इमरान खान को बाहर क्यों नहीं निकाले। और ये जो उन पे जुल्म कर रहे हैं ये बच जाएंगे उससे। देखिए 2 साल हो गए हैं, आप कहते हैं जी वो देसी मुर्गा खा रही है, तो कुरान कहता है यार कि आप जो कैदी हैं उनको खाना खिलाओ, कुरान कह रहा है। तो इनको उसके देसी मुर्गे या मटन पे उनको ना एक्सरसाइज करने देते हैं, अब उनको पानी दे रहे हैं तो वो गंदा दे रहे हैं। तो सर इस तरह हमारा वर्कर दिन ब दिन ये दिस इज वेरी नेचुरल सर। जिसको खान से प्यार है वो दिल अंदर अंदर मरी जा रहा है। तो एक तरफ तो आपके जो लीडर हैं उनको 9 मई के केसेस में सज़ाएँ जा रही हैं। क्या आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे उस वक़्त कि आपने इतना ज़्यादा आप सीख पा हो गए और आपने फिर अदम बर्दाश्त, मतलब कि आप अपने गुस्से पे काबू ना कर सके? सर देखिए, अगर तो इस मुल्क में सारा कुछ कानून और आइन के मुताबिक चले, इस कमरे में हम कितने लोग हैं, अगर हमने तय कर लेंगे यार हमने इस कायदे के तहत चलना है, कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर एक बंदा कहेगा आप सब ने मेरे मुताबिक चलना है, काम खराब होगा ना। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि ये मुल्कों में बहुत सारे हिस्ट्री पढ़े तो रिवॉल्ट आए हैं, रेवोल्यूशन आई हैं, और इसी वजह से आई हैं ना इंसाफियाँ। इंसाफ नहीं था। और वो आहिस्ता 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 वो लोगों के अंदर लावा बढ़ता गया बढ़ता गया। सर बांग्लादेश देख लें, आप दूर क्यों जा रहे हैं।
बांग्लादेश हम बचपन से जब हम बड़े हो रहे थे, हम यही सोचते आ रहे थे यार वो गद्दार था यार, शेख मुजीबुर रहमान गद्दार था, वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी। लेकिन अब पता चला कि वो तो बेचारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थे जो कायदे आज़म के साथ ही थे। तो इस तरह नहीं चलेगा। अगर आप मज़ीद खुदा ना ख़वास्ता से जो मैं लावा देख रहा हूँ अवाम में, ये देखिए मैं इसको नहीं कह रहा ये अच्छा हुआ है, लेकिन जो अवाम में मैं लावा देख रहा हूँ, खुदा ना ख़वास्ता ये बहुत गलत तरफ हम जा रहे हैं। सर लास्ट 2 क्वेश्चंस मैं करूँगा। एक तो सर मुझे ये बताइएगा कि आगे आप चल के क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि खान साहब इसलिए नहीं निकल पा रहे जेल से क्योंकि आपके जो सपोर्टर हैं वो भी नहीं निकल रहे। सर देखें, मैं आपको बताऊँ, मैं आपको दिल की बात बताता हूँ, ये सियासतदान सोचते हैं यार वो डील कर ले, ये कर ले। सर खान साहब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक स्मार्ट विजनरी आदमी है, उसको नहीं वो सारी ज़िंदगी भी पड़ा रहे ना सर। वो इस टाइम और सोच में उन्होंने एक ख्वाब है, उसने अपने ख्वाब के लिए हर कुर्बानी देने के लिए वो तैयार है। अल्लाह करे सर, हमारी दुआ है इंशाअल्लाह ताला खान साहब दोबारा आएँ। खान साहब आखिरी उम्मीद है इस मुल्क की। लेकिन वो इस टाइम सर अपने अपने जो उनका विज़न है उसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सर 2 साल बाद वो बंदा वहाँ ही खड़ा है जहाँ 2 साल पहले खड़ा हुआ था। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बंदा इनसे डील करेगा? सर हुकूमत जो है वो टेबल पे हाथ मार-मार के कहती है और तालियाँ बजा-बजा के कहती है कि पीटीआई वॉयलेंस की सियासत करती है। आपका ये अमल पूरी दुनिया ने देखा है। आप दोनों का, मैं दोनों को ये कह रहा हूँ। आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जो ठीक नहीं साबित कर दिया कि पीटीआई वॉयलेंस की सियासत करती है। सर आप मुझे बताएँ कि तौबा अस्तगफुरुल्लाह कहना नहीं चाहिए। बेनज़ीर की तस्वीरें किसने फेंकी थी? वो अच्छी सियासत थी। सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने करवाया था? वो अच्छी सियासत थी। सर गुल्लू भट्ट मैंने रखा हुआ था। सर ये ड्रामे हैं, झूठ है कि हम बहुत शरीफ हैं, हम बहुत अच्छे हैं। सर इतने बुरी तरह पंजाब पे इन्होंने 40 साल हुकूमत की है ना, कि मतलब मैं तो मेरे पास अल्फ़ाज़ कम है कि किस तरह ये कैसे बोलते हैं सर, कैसी हुकूमत। हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा हारी हुई हैं हमारे एमपी से। हमारा प्राइम मिनिस्टर इस टाइम हारा हुआ है सर, 18 सीटों को उठा के अपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। हम तो इनको ना हम मानते हैं, लेकिन देखिए हमारा एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है। जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए कायद-ए-आज़म ने की, नेहरू ने की, गांधी ने की, हम उस पे बिलीव करते हैं, हम उस पे वायलेंस पे बिलीव नहीं करते। ये हो जाता है सर दुनिया में, चेयर्स पे चढ़ लेते वो जो हसन साहब हैं, मेरा उनसे कोई इख्तिलाफ किसी किस्म का नहीं है सर। इट वाज़ जस्ट स्पर ऑफ द मोमेंट, थिंग्स गॉट हीटेड अप, ही गॉट फ्यूरियस, आई आल्सो गॉट फ्यूरियस, वी गॉट इंटू अ ब्रॉल, दैट्स इट। वो बात खत्म हो गई। अब जो हमारी पार्टी फैसला करेगी। ठीक है। सर 15 दिन का आप पे बैन है। आप आगे बढ़कर कोई माफ़ी या माँगेंगे या सुलह करने की तरफ जाएँगे ताकि आप भी वापस हाउस में आ सकें? सर मैं तो सस्पेंड हो चुका हूँ, तो मेरा तो अब वहाँ मैं हाउस में एंट्री बैन है। लेकिन खान साहब मेरे लीडर हैं, उन्होंने हमारे ऑपोजिशन लीडर बनाया हुआ है। वो इस टाइम खैर बेचारे खुद मुश्किल में हैं। डेप्यूटी ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो जो फैसला करेंगे, मतलब उसके मतलब मुतहत हूँ। और जो फैसला वो होगा, मुझे सस्पेंशन का कोई खौफ नहीं सर, ये साल 1.5 साल 2 साल जितने भी। लेकिन ये जो मैंने वहाँ पे कहा था माफ़ी, मैं मेरा आज भी है कि मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ। आप उनको सस्पेंड करें, वो जो जिसने ज़्यादती की है। लेकिन हाँ सर, मेरा पर्सनल ग्रज कोई भी नहीं है। हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारा पर्सनल ग्रज नहीं है। और हमारा जो लीडर है, वो जो फैसला करेगा, आई एम बाउंड बाय दैट सर। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे खालिद निसार डोगर साहब। आपने इन्हें पंजाब असम्बली के वाक़ये के ऊपर सुना। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।